बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। नाज़रीन, PSL 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु ॿ मैचूं खेॾियूं वेंदियूं। पहिरीं मैच हिन वक़्तु जारी आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में, जिते पेशावर ज़ल्मी जी बैटिंग जारी आहे। इस्लामाबाद पारां ज़बरदस्त बॉलिंग कराई वई आहे। हिन वक़्तु पिच खे ॾिसी करे हुननि स्कोर ते बिल्कुलु क़ाबू करे चुका आहिनि। हुन खां अलावा ॿी मैच जेका थींदी उहा थींदी लाहौर कलंदर्स ऐं कराची किंग्स जे विच में। कराची किंग्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स इहे ॿई टीमूं ऑलरेडी हिन प्ले ऑफ जी दौड़ मां ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि, पर कराची किंग्स खे हिकिड़ी मैच आख़िरी ज़रूरु खेॾणी आहे ऐं लाहौर कलंदर्स ख़िलाफ़ु हू पंहिंजी ॿी मैच खेॾंदा। ऐं गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उहा थी मुल्तान सुल्तान्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जे विच में। ऐं PSL जी हिस्ट्री में सभ खां हाईएस्ट स्कोर गुज़िरियल ॾियारे ठहियो 262 रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थी मुल्तान सुल्तान। जॾहिं त जवाब में कोयटा जी टीम बि ज़बरदस्त मुक़ाबिलो कयो, हुननि 253 रन्सूं ठाहियूं। ऐं T20 क्रिकेट में सभ खां वधीक रन्सूं हिक ई मैच में ठाहियूं 515। अॼु ताईं कॾहिं बि T20 क्रिकेट में 515 रन्सूं न आहिनि ठाहियूं, गुज़िरियल ॾियारे उहे बि ठाहियूं। उनखां अलावा PSL जी तेज़ तरीन सेंचुरी उस्मान खान स्कोर कई। उस्मान खान खे ॿी मैच मिली हिन PSL सीज़न 8 में। पहिरीं मैच में हू 8 नंबर ते हुनखे बैटिंग ॾिनी वई। हू पहिरीं बॉल ते फुलटास बॉल ते आउट थियो। हुनखां पोइ जॾहिं हुनखे ॿियो मौक़ो ॾिनो वियो शान मसूद जी जॻह ते, त हुन उन मौक़े जो भरपूर फ़ाइदो वरितो ऐं 36 बॉलनि ते हुन सेंचुरी स्कोर कई। गुज़िरियल ॾियारे PSL 8 जी पहिरीं हैट्रिक बि थी, जेका अब्बास आफ़रीदी जे नाम रही। सो ओवरऑल गुज़िरियल ॾियारे जेका स्कोर कार्ड आहे, जेकॾहिं पाण सभ खां पहिरियां उहो ॾिसूं था त कहिड़े तरीक़े सां मुल्तान सुल्तान बैटिंग कई आहे, मुल्तान जे कहिड़नि प्लेयरनि स्कोर ठाहियो आहे। त मुल्तान पारां उस्मान खान ओपनिंग कई, 43 बॉलनि ते 120 रन्सूं हुन स्कोर कयूं। मोहम्मद रिज़वान 29 बॉलनि ते 55 रन्सूं ठाहियूं। रायली रूसो जे हिन खां अॻी मैच में सेंचुरी स्कोर कई, हू 15 रन्सूं ठाहे सघियो। टिम डेविड 25 बॉलनि ते 43 ऐं उन सां गॾोगॾु पोलार्ड ठाहियो आहे 14 बॉलनि ते 23 रन्सूं। सो ओवरऑल PSL जी हिस्ट्री जो सभ खां हाईएस्ट स्कोर ठहियो 262 रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थी मुल्तान सुल्तान। जवाब में जेका कोयटा जी बैटिंग आहे, जेकॾहिं पाण उहा ॾिसूं त कोयटा पारां जेसन रॉय जे हिन खां अॻी मैच में तमामु ज़बरदस्त बैटिंग कई। 240 रन्सूं जो जेको हदफ़ हुयो उहो हुननि चेज़ कयो, 145 रन्सूं ठाहियूं जेसन रॉय, पर गुज़िरियल ॾियारे हू 6 रन्सूं ठाहे सघियो। मार्टिन गप्टिल जे हिकु सेंचुरी ऑलरेडी स्कोर करे चुको आहे ऐं कराची जे ख़िलाफ़ु ॿई मैचूं सुठियूं खेॾियो आहे। हुन गुज़िरियल ॾियारे 14 बॉलनि ते 37 रन्सूं स्कोर कयूं। उमेर बिन यूसुफ हिन खे फाइनली मौक़ो ॾिनो वियो, 36 बॉलनि ते 67 रन्सूं हुन बि ठाहियूं। हुनखां अलावा इफ़्तिख़ार अहमद 31 बॉलनि ते 53 रन्सूं ठाहियूं। इफ़्तिख़ार अहमद जो जेको ही सॼो PSL सीज़न 8 हुयो, हुनजी जेका बैट हुई उहा ख़ामोशी, पर आख़िर में हुन वञी 50 ज़रूरु स्कोर कई। उमर अकमल 10 बॉलनि ते 28 रन्सूं ठाहियूं, उहो आउट थी वियो। हुनखां पोइ मैच बिल्कुलु हथनि मां निकिरी वई कोयटा ग्लैडिएटर्स जे मां। अहिड़े तरीक़े सां 9 रन्सुनि तां शिकस्त थी आहे कोयटा खे मुल्तान तरफ़ां। ऐं अॼु जेका मैच आहे हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेका गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी, पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे फार्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहिनि अदरिज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। जैसे तो उनसा करें असांखे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जावेद इकबाल साहब भी ज्वाइन किया। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले हम कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे, मुल्तान सुल्तान हाईएस्ट स्कोर PSL सीज़न 8 में उन्होंने बनाया और जवाब में कोयटा ने भी 253 बनाए, तो क्या कहेंगे, क्या ये पिचेस उस मैार की नहीं बनाई गई या फिर सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू आपका प्रोग्राम में बुलाने का मेरे को शुक्रिया। कल का जो मैच हुआ है तो बहुत ही आउट क्लास मैच हुआ है। टोटल बैटिंग बैट्समैनों का मेला लगा हुआ था। कल जो क्लास बैटिंग की है उस्मान खान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है और 36 बॉल पे सेंचुरी की है और फिर 120 रन किए 42 बॉल पे। जहाँ शॉट मार रहे थे वहाँ बाउंड्री मिल रही थी, तो ज़बरदस्त बैटिंग करी है उन्होंने। और उसके बाद से उन्हीं का साथ दिया है रिजवान ने, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। लेकिन रिजवान ने जिस तरह स्ट्रेटजी से आए थे कि किसी तरह भी जो उस्मान बैटिंग कर रहे थे उनको बोला डेड नहीं खेलना, बस स्ट्रोक निकाले जाओ। फिर कल उनकी बैटिंग में ख़ास चीज़ ये दिखी कि उन्होंने चारों तरफ ग्राउंड में सिक्सर लगाए, बाउंड्रीज लगाई। तो नए प्लेयर हैं और हाईलाइट हुए हैं, अच्छा लगा। अच्छी इनिंग खेली, बड़ी इनिंग खेली, एक रिकॉर्डेड इनिंग खेली जो कि ज़बरदस्त। तो यहीं पे आ जाए कि टिम डेविड ने ही बहुत अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने पीछे आके इसी स्कोर को कंटिन्यू रखा। पॉलार्ड ने अच्छी बैटिंग करी। 262 रन एक क्वेश्चन मार्क है बॉलर्स के लिए। विकेट इतनी फ्लैट बनाई है कि जैसे सिमिट विकेट नहीं होती, सिमिट विकेट, ना ब्रेक होगी ना स्विंग होगी, बस इम्पैक्ट बल्ले से टाइम होगा, बाउंड्री उस पर जाएगी, ज़्यादातर बाउंड्रीज लग रही है। आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है, तो बॉलर को बहुत मुश्किल हो रही है बॉल करने में।
जब नई बॉल, तो सर यहाँ पे क्या हम बॉलर्स को ब्लेम दे सकते हैं कि उनकी गलती है, या फिर पिचेस ही इतनी फ्लैट हैं, कोई भी बॉलर हो उसके खिलाफ तो रन्स बनेंगे यहाँ पर? बॉलर्स को आप नहीं कह सकते। देखें, इसी फॉर्मेट पे इसी मैच में कल अब्बास आफरीदी ने बॉल करी है, हैट्रिक करी है, 5 विकेट ली है, जहां रन्सों का एक अंबार लगा हुआ है। उस यंगस्टर ने प्रूव किया है, बेस्ट बॉलर बन गया है वो, हैट्रिक करी है। उसने क्या करा, उसने बॉल तो करी है लेकिन बॉल को चेंज ऑफ पेस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करी है उसने, वेरिएशन करी है बॉल के ऊपर कि एक लेंथ पे तेज़ बॉल बल्ले पे लग रही थी, क्योंकि उनके जो एहसान उल्लाह हैं काफ़ी तेज़ बॉलर हैं, उन्होंने बॉल के गुप्तल ने आके उन पर अटैक किया। इसी तरह गुप्तल ने आते ही 14 बॉल पे तकरीबन 37 रन आउट क्लास इनिंग खेली है। उसके बाद यही सिलसिला जो है पीछे से कोयटा के बैट्समैन आए थे, कोयटा के दूसरे बैट्समैनों में उन्होंने स्कोर किया अपना, यूसुफ कोई यंग लड़का आया है, वो उसने बहुत क्लास इनिंग खेली है। फिर उसके साथ उमर अकमल ने अच्छी बैटिंग करी है। एक आध ओवर अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो ये मैच भी जीत जाती। यानी 515 रन बनने का मतलब है 40 ओवर में बहुत ही ज़्यादा बैटिंग ट्रैक है। इतना बैटिंग ट्रैक के ऊपर जब क्रिकेट होगी तो हमारे बॉलरों के लिए क्वेश्चन मार्क है कि आपने यहाँ पे कैसे बॉल करनी है। और जिस बॉलर ने अच्छी लेंथ पे गेंद करी, बॉल में थोड़ा सा जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ करी, लेंथ अच्छी करी, उसी की पिटाई कम हुई है। सर हम देखते हैं जब ज़्यादा छक्के चौके नहीं लगते किसी मैच में तो जो शायकीन होते हैं वो बोर हो जाते हैं, एंटरटेन नहीं होते। और जब हद से ज़्यादा बाउंड्रीज लग जाएं फिर भी लोग एंटरटेन नहीं होते, वहाँ पे भी बोर हो जाते हैं। तो क्या इतनी फ्लैट पिचेस बनाना, क्या ये पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है जो हम देख रहे थे इतने सालों से, पीएसएल की 7 सीज़न गुजर गए, हम एक बॉलिंग लीग देखते थे, अब वो बॉलिंग लीग से बैटिंग लीग का सफ़र हो गया है हमारा। तो क्या ये पीएसएल के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है उसके ऊपर? क्या पूरी दुनिया में जगह सही नहीं होगी कि इस तरीके की अपने पिचेस बना दिए? शुरू में जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मॉइस्चर था, ड्यू सिस्टम था। नहीं, जैसे ही हम पिंडी में गए तो ये पिंडी सूरत हाल है। क्योंकि वेदर भी थोड़ा सा ना, टेम्परेचर बढ़ गया, विकेट्स में जो है ना थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई होती है विकेट, धूप पड़ जाती है, बहुत जल्दी सूख जाता है विकेट। जब विकेट सूखा हुआ होता है तो उस पर बल्ले पे बॉल स्किट करके बल्ले पे लगता है बॉल, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो वहीं से बॉल ग्रिप करके स्विंग होती है, सीम होती है, ब्रेक होती है। तो इसी टूर्नामेंट में स्टार्टिंग में देखें इतने इस तरह रन नहीं बन रहे थे, थोड़ा फंस रही थी टीमें। यही जिन्होंने सेंचुरियाँ की फंस रहे थे प्लेयर, अब इन्होंने शॉट्स मारने शुरू कर दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग ट्रैक होता जा रहा है, लेकिन पिंडी में कुछ ज़्यादा ही बैटिंग ट्रैक बना दिया इन्होंने, जो कि क्वेश्चन मार्क है कि भाई तकरीबन 2 मैचों में तकरीबन 1000 के करीब रन बन गए, 900-800 रन। तो इनको थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा बॉलर को भी ऐसी विकेट बनाए कि थोड़ा स्पिन करे, थोड़ा सीम हो बॉल, थोड़ा स्पिन तो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है हमेशा यहाँ पे स्पिन बॉल होती है, क्योंकि एशियन विकेटों पे जो है ना थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प मिलती है। तो स्पिनर तो बॉल ही पूरे ओवर भी पूरे नहीं कर रहे इस टूर्नामेंट में। जावेद साहब क्या कहेंगे, बैट और बॉल ये बराबरी का मुकाबला नजर नहीं आया पिंडी में? पिंडी में जिस तरह जमशेद अली भाई कह रहे थे कि आपको पता है वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट बना के दे दी है आपने, और जो भी बैट्समैन जा रहा है रन्स कर रहा है उस्मान खान को ही दे सर रहे। कल तो एक मौके पर ऐसा लगा कि उस्मान खान अगर 20 ओवर खेल जाते तो वो अपने 200 वो रन 200 कर रन जाते, मुकम्मल क्योंकि कर 10 ओवर देता। में उनके 120 रन हो चुके थे। बिल्कुल। अगर और 10 ओवर खेल लेते तो ये 200 तो कहीं नहीं जाए। कल अगर उस्मान इस टाइम नहीं होता तो वो 200 रन बना देता, जिस तरीके से पैराडाइज है ना। देखिए वो रन्स तो आपको पता है सैलाब है, हर कोई सैलाब हो रहा है, जो बैट्समैन नहीं स्कोर कर रहा था वो वहाँ जाके स्कोर कर रहा है। कल देखें इतना बड़ा मजमूआ लग गया है 515, ये मजाक नहीं है, टेस्ट मैच में 5 दिन में नहीं बनते रन, लेकिन देखें 2 इनिंग्स हुई हैं 40 ओवर्स में 515 रन बन गए और कोई टीम पूरी आउट भी नहीं हुई। और फिर 262 का जब मजमूआ लग जाता है प्रेशर तो आ जाता है, लेकिन कोयटा की जो मज़ाहमत थी ना वो बहुत अच्छी थी, लायक तहसीन थी, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया। जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद का पूरे सीज़न में ये PSL 8 में बैट खामोश था, कल कुछ रन उगलता दिखाई दिया। और कामरान उमर अकमल ने भी मकसद फिनिश करने की कोशिश की, अगर उमर अकमल आउट नहीं होता तो हो सकता था इस मैच का रिजल्ट चेंज हो जाता। जिस तरीके से 2 दफ़ा पेशावर जुल्मी इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी डिफेंड नहीं कर सकती, कल भी ये सूरत हाल होते होते रह गई। ये तो वो जो तनकीद हो रही थी बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम की कप्तानी अच्छी नहीं है, उनकी टीम के खिलाफ रन चेज हो रहे हैं, तो वो
अब वो बात गलत साबित हुई कि बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है इसमें, कप्तानी का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल आप कह सकते कप्तान ही कह, देखिए कप्तान क्या करेगा जब आपके जो मैच बॉलर हैं वो ही नहीं रन रोक पा रहे, वो विकेट नहीं लेके दे रहे आपको। तो देखें कल का मैच देखें, कल में अब्बास अफरीदी ने जो बॉलिंग की है देखें, वो अपनी बॉल में वेरिएशन लेकर आया, बिल्कुल आगे नहीं खिलाता रहा। अगर उसने 5 विकेटें की हैं और इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी उसी के नाम चली गई, और आपको पता है बेस्ट विकेट टेकर भी हो गया, 21 विकेटें हो गई हैं उसकी इस टूर्नामेंट में। तो इस बच्चे को देखकर ही कम से कम हमारे सीनियर बॉलर्स जो हैं इसको देखकर ही सीखें कि किस तरह वो अपनी बॉल में वेरिएशन लाता है। अगर देखता कि आगे अगर मार पड़े वो स्लो ओवर देता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैनों को उसने जो है ना आउट करके आपको दिया। तो बाबर का कसूर नहीं है, उसके बॉलर्स का कसूर है। भाई बॉलिंग तो आपने करानी है, जो आपने 5 बॉलर टीम में डाले हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि आपको इतना बड़ा स्कोर बना कर दिया है, आप इसे भाई डिफेंड करें। आप स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रहे, एक ओवर अच्छा कराते हैं तो उसके बाद दूसरे ओवर में आपका स्ट्राइक रेट वही 10, 12, 13 पे चला जाता है। तो इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं है, बॉलर्स का कसूर है। और जैसे फ्लैट विकेट बैटिंग विकेट है, आपको पता हर बैट्समैन वहाँ रन्स कर रहा है। चाहे कितनी फ्लैट विकेट क्यों ना हो, चाहे छोटी बाउंड्रीज क्यों ना हो, लेकिन एक प्लेयर अगर अपना पहला ही मैच खेल रहा है, इससे पहले उस्मान खान खेले थे लेकिन 8वें नंबर पर आए थे और पहली गेंद पर आउट हो गए थे, दूसरा मैच खेल रहे थे और एक ही मौका था शायद इनके पास अपने आप को प्रूव करने का। तो इस तरीके के पे यहाँ पे इस स्टेज पे परफॉर्म करना, सिर्फ जब आपको पता है कि आपके पास एक ही मौका है, चाहे बाउंड्रीज छोटी हो चाहे फ्लैट विकेट हो, लेकिन आपने परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। उन्होंने चारों तरफ एक्स्ट्रा कवर पे भी मारा, मिड विकेट पे भी, फाइन पे भी मारा, मिड ऑन मिड ऑफ, चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले। लेकिन जब इस ऐसी विकेटों पे जो बैट्समैन होता है ना, वो कोशिश करता है ना मैंने पैड पे खानी है, ना कोई ऐसी हिट मारनी है, मैंने परफेक्ट मारनी है, तो वो पूरा माइंड बना के आता है और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, बहुत आला बैटिंग करी। चले सर, ये मुल्तान के लिए अब कितना मुश्किल फैसला होगा कि उनको उस्मान खान की सूरत में एक ओपनर मिल गए, अब रिजवान तो पहले ही ओपन कर रहे हैं, शान मसूद को बाहर बिठाना, शान मसूद का थोड़ा सा वो ज़्यादा, अब पर्ची कह लें या कुछ कह लें, उनका वो होता है सिलसिला। देखिए शान मसूद सीनियर प्लेयर हो गए काफ़ी और थोड़ा टाइम लेते हैं वो खेलने में। जिस तरह की विकेटें चल रही हैं, 200 पे 200 रन इजीली बन रहे हैं, 400 450 रन एक मैच। अच्छा, इससे पहले जो मैच था इसी टीम का, शान मसूद और रिजवान ओपन करने आए, दोनों जल्दी आउट हो गए, उसके बाद पोलार्ड और रसू ने तेज खेला। अगर उस मैच में भी शान मसूद थोड़े ओवर खेल लेते तो शायद स्कोर चेज ना होता। ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए शान मसूद और बाबर आजम और जितने बैट्समैन हैं, रिजवान है, नहीं रिजवान तो खैर थोड़ा सा स्ट्रोक तेज खेलते हैं, ये थोड़ा सेट होते हैं, सेट होने के बाद जो है ना फिर शॉट्स मारते हैं। अच्छा चले, बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी के ऊपर जो एक तनकीद हो रही थी कि स्लो खेलते हैं, और वाकई हमने देखा है थोड़े स्लो हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, रन्स करते हैं, जल्दी आउट नहीं होते। और दूसरे जो ओपनर्स अभी इस वक्त हमें मिले हैं, चाहे उस्मान खान हो, चाहे साइम अयूब हो, हारिस हो, या एक दो और ओपनर्स हैं, फ़खर जमा तेज खेल रहे हैं, तो इन तमाम ओपनर्स के आते इनके परफॉर्म देखते हुए इनको परफॉर्म कर रहे हैं, अब बाबर पे और रिजवान पे कितना प्रेशर होगा? देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है, ये PSL जो फॉर्मेट होता है लोकल होता है, इसका फॉर्मेट चेंज होता है। इंटरनेशनल में बंदा दूसरे माइंड से खेलता है, PSL क्रिकेट खेल रहा है वो अपने दूसरा माइंड होता है। चले सर, बाबर और रिजवान, क्या आपको लगता है कि वाकई ये इन दोनों को ही T20 में ओपन करनी चाहिए एक साथ? देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरी अपनी पर्सनल है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और रिजवान भी उनके करीब करीब है T20 में। मेरा अपना पर्सनल है कि सैम अयूब को रिजवान के साथ ओपन आना चाहिए, वन डाउन बाबर को आना चाहिए। हमारी अगली सीरीज है अफगानिस्तान के खिलाफ, 3 T20 मैचेस खेलने, और आज अफगानिस्तान के बॉलर फजलुल्लाह फारूकी ने सैम अयूब को बोल्ड कर दिया पहले ही बॉल, 3 गेंद खेलने के बाद 0 पे आउट किया। देखिए ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही वो तो बोल्ड हो गया, लेकिन अफगानिस्तान से लीग है, लेकिन अफगानिस्तान की लीग में शहनशाह अफरीदी नए कैप्टन आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, सुनने में आ रहा है। अच्छा चले, आप भी ये बातें कर रहे हैं, कल से 2-3 दिन से ये बातें चल रही हैं, क्या शहनशाह अफरीदी कप्तान होना चाहिए अगर बाबर आजम नहीं है तो? क्योंकि वाइस कैप्टन तो शादाब खान है, तो फिर वाइस कप्तान की बारी है कि वो कप्तान बने, ना कि शहनशाह अफरीदी अचानक से और कप्तान बनाए जाएँ। तो क्या साइड लाइन कप्तानी से हटाए जाने के कुछ पीछे से सिलसिले चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शहनशाह अफरीदी जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, शादाब भी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं दोनों ब्रेव कैप्टन हैं। लेकिन सर 2 साल से एज ए वाइस कैप्टन खेल रहे हैं एज ए वाइस कैप्टन, लेकिन उनको कप्तानी प्रॉपर नहीं मिली जैसे होती है ना, जैसे कप्तान, जैसे एक सीरीज में बाबर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको रेस्ट भी करना चाहिए बाबर को।
लेकिन शहंशाह सर हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर रेस्ट करेंगे तो फिर जगह नहीं बाबर देखें, बाबर की तो चले नहीं, बाबर लेकिन वो फिर उनका माइंडसेट क्यों ये ऐसा क्यों है, रेस्ट करना क्यों नहीं चाहते वो? अब खबरें ये भी आ रही है कि बाबर और रिजवान दोनों राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम रेस्ट नहीं करेंगे। नहीं है, जमशेद ऐसा नहीं असल है, मसला असल ये कि मसला- मैं भी यही चाह रहा हूँ कि वो रेस्ट ना करें। देखें आपकी सीरीज है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान को अब आप छोटी टीम ना लें। सर देखिए छोटी बड़ी टीम की बात हाँ, नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है, हार लेकिन जीत अगर खेल का आपको हिस्सा है। टीम बी टीम ठीक है, बनानी है, अगर आपको जिस तरीके से हम मैच इंग्लैंड, स्टाइल सर आपको मजबूत याद करना होगा है ना। इंग्लैंड गए थे खेलने, वहां पे वनडे सीरीज थी हमारी, ठीक है, वहां के कोई कोविड पॉजिटिव आ गया तो उस एक प्लेयर की वजह से उन्होंने पूरी टीम तब्दील की, उनकी बी टीम खेली और उनकी बी टीम ने हमें वाइट वॉश कर दिया। तो उनके पास बी टीम में इतनी ताकत है, वो हार और जीत के इस खौफ से निकल के खेलते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। क्या अफगानिस्तान के खिलाफ हम इसलिए सिर्फ बाबर और रिजवान को खिलाएं कि कहीं हम हार ना जाएं? नहीं बात हारने की नहीं होती। देखिए आप बी टीम की बात कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लें, आप अपनी बी टीम तैयार कर लें। स्ट्रेंथ बढ़ गई है ना सर, अभी स्ट्रेंथ तो साइम आ बहुत गई बढ़ है, गई, हारिस आ गए, सब आ गए। लेकिन नहीं मैं नहीं चाह रहा हूं कि अभी आए तो उनको आप ऊपर आके खिला दें, चांस दे दें। नहीं, बाबर और रिजवान को ही खेलना चाहिए। अगर वो नहीं चाह रहे रेस्ट करना तो इन्हीं को ही खेलना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेली जाती है। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये नए लड़के आए हैं। अभी हमने एक दो दिन में उनकी परफॉर्मेंस, एक दो इनिंग देख के इनको बिल्कुल आसमान पे ना चढ़ा दें। अभी इनको ग्रूम होने दें, जब ये ग्रूम हो जाएं तो स्टेप बाय स्टेप इनको टीम पर लेकर सर आए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, इनको आप लेकर आए टीम भाई। एक दो इनिंग की बात वो करेंगे जिन्होंने इनको डोमेस्टिक में खेलता हुआ ना देखा हो। ठीक है, एहसानुल्लाह लास्ट एक दो ईयर से अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, डोमेस्टिक में वो अच्छे परफॉर्मर हैं। पीएसएल में तो सबको नजर आए हैं, लेकिन हम जो क्रिकेट कवर करते हैं हमें पता है वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। साइम अयूब डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, पीएसएल में सबको नजर आए वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को कम से कम मौके मिलने चाहिए। सर क्या कहेंगे? देखिए चांस तो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मैं जावेद भाई की बात से एग्री करूंगा कि बाबर को खेलना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो बड़ी। देखिए T20 क्रिकेट जो होती है ना, इसमें सब टीमें बराबर हैं, क्योंकि इसमें प्लानिंग का टाइम नहीं मिलता। कभी भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है T20 में, पिछली हिस्ट्रियाँ देख लें। अफगानिस्तान भी उसी लेवल की है, ऑस्ट्रेलिया भी उसी लेवल की है, वो हरा सकती है, क्योंकि इसमें जब आप जाते हैं T20 20 ओवर खेल लें। सर मैंने वही बात की ना कि इस बार इस सीरीज में हमें हार और जीत से निकल के हमें प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ताकि वो खेल सके, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, ताकि हम अपनी बी टीम तैयार कर सकें। मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, लेकिन बात भाई मेरी मौका वहीं तो पे है, मिलना चाहिए, मौका इस पे तो तो मिलना हम चाहिए। कह रहे मौका हैं। तो आपने देखें इस वक्त पीएसएल में सबको चेक कर लिया, बॉलर बैट्समैन सब फुल फॉर्म में। जी बाबर भी फॉर्म में इस वक्त, रिजवान भी फॉर्म में, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आउट ऑफ फॉर्म है। तकरीबन सारे हमारे स्टार प्लेयर फॉर्म में, बॉलर बैट्समैन सब। अफगानिस्तान की इनिंग में ऐसा भी हो सकता है कि टीम के साथ जाए, खेलें, बिल्कुल खेलें, लेकिन यंगस्टर में जैसे हो गए, आजम खान की बहुत अच्छी इनिंग है, सैम अयूब की बहुत अच्छी इनिंग है, बहुत अच्छा परफॉर्म। ये उस्मान आए, उस्मान खान, इन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी है। इसी तरह जो है बॉलिंग में जो है एहसानुल्लाह हो गया, अब्बास आफरीदी हो गया। अच्छा चले, आपने बात की आजम की, तो क्या कंप्रोमाइज़ होना चाहिए फिटनेस के हवाले से किसी भी प्लेयर के साथ, चाहे वो आजम खान, मोइन खान के बेटे हो या कोई भी प्लेयर हो, XYZ कोई भी प्लेयर हो, क्या फिटनेस में समझौता होना चाहिए? चाहे कितने ही अच्छे परफॉर्मर क्यों ना हो, फिटनेस इंटरनेशनल मैयार में एक स्टैंडर्ड उसका वो जो है वो सेट होना चाहिए। लेकिन आजम खान की फिटनेस है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। विकेट कीपिंग में कोई ब्लेंडर नहीं कर रहा, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है। बैटिंग में जो रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्राइक रेट है उसका बिल्कुल अप है, उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। आपको लगता है कि ये प्लेयर जब इंटरनेशनल खेलेगा वहाँ पे यही परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि T20 बहुत छोटा फॉर्मेट है, और जिस तरह उनके पास पावर हिटें हैं, वो कहीं किसी तरफ की भी बॉल को कहीं भी मार सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉट ऑफ पावर है उनके पास, आजम खान के पास, और ऐसे प्लेयर की हमें ज़रूरत है। लेकिन अली भाई आप देखें ना, वो मैच्योर हो गया है और वो तमाम शॉट्स खेल रहा है जो खेलनी चाहिए क्रिकेट में, चारों तरफ वो शॉट्स खेलता है। अच्छा अब चले, बहुत मैच्योर हो जावेद गया भाई है। आप थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके की बाउंड्रीज छोटी हैं पिंडी में और फ्लैट पिचेज हैं, तो जहाँ पर फ्लैट पिचेज से कम ये मार्जिन होना चाहिए कि थोड़ी सी बाउंड्रीज आप बढ़ा दें। हालांकि जो बाउंड्रीज हैं वो पीएसएल की, वो आईपीएल में भी इतनी ही बाउंड्रीज होती है, ओवरऑल मेंस T20 में बाउंड्रीज यही हैं, लेकिन जहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लैट विकेट हो वहाँ पर थोड़ा सा आप बाउंड्रीज को बढ़ा दें। ये कैसे देखें देखें? जो मकसद पीएसएल की रिक्वायरमेंट होती है ना,
जो तमाशाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने पिच जो है ना बिल्कुल बैटिंग बना दी है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पता T20 जो लोग देखने आते हैं वो देखने ही चौके और छक्के आते हैं, वो एग्रेसिव क्रिकेट देखने आते हैं। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट है जहाँ सिर्फ रन्स के अंबार लगे हुए हैं तो कोई कबात नहीं, आप थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी कर सकते हैं, उससे थोड़ा मुकाबला और अच्छा हो जाएगा। कम से कम ये है कि बॉलर्स को कुछ मार्जिन मिल जाएगा, जो मिक्सुल शॉट बाहर जा रहे हैं कम से कम थोड़ा सा 1 गज का फासला अगर मिल जाता है तो बॉलर की थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये होना चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। परफॉर्मेंस पे वापस आ जाएंगे। उस्मान खान वो प्लेयर हैं जो पहले कोयटा की तरफ से खेले थे, अब कोयटा ने उनको रिलीज़ किया, उन्होंने कोयटा के खिलाफ परफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से साइम अयूब हैं, उनको फ्रेंचाइज ने निकाला। इसी तरीके से अनवर अली हैं, ये बाहर जाके तमाम टीमों में परफॉर्म कर रहे हैं। रायली रूसो हो गए, वो कोयटा का हिस्सा थे। तो ये कितना कोयटा के लिए मतलब क्या कोयटा के पास जो थिंक टैंक है, क्या उनके पास इतनी वो नहीं है कि देख सकें कि कौन परफॉर्मर है या कौन परफॉर्म कर सकता है? आजम खान थे पहले इनके पास। देखिए कोयटा इस दफ़ा जो है आखिर के 2 मैच अच्छी खेली है, फॉर्म उसकी थोड़ी सी लास्ट ईयर भी उस तरीके से थी। लास्ट ईयर भी हाँ उस तरह वो खेल नहीं पा रही, क्योंकि सरफराज शुरू के 2-3 PSL में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया उन्होंने। सरफराज जिस तरह वो खेले तो उनकी टीम के प्लेयर उसका उस तरह साथ नहीं दिया। रही बात बॉलर्स बैट्समैन जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट हो रहा था, तो काफ़ी स्ट्रगल देखा मैंने सरफराज को करते हुए कि और उनकी टीम को कि उनकी टीम कोई ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाई कि वो टीम जो है ना फाइनल 4 में पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा रन करके भी हारे, वो कम रन पे भी आउट करके भी हार गए। वो उनके हक़ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा था। ये टाइम आता है टीम के ऊपर। यही लाहौर की टीम थी, आज से शुरू के 3 टूर्नामेंट में क्या हाल हुआ था, ना उन्होंने मैनेजमेंट चेंज करी, ना उन्होंने प्लेयरों को चेंज किया। उसी में इन्होंने तो प्लेयर को चेंज कर दिया ना। हाँ इन्होंने कर दिया। तो ये चीज़ लाहौर की दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है कि एक ही मैनेजमेंट थी, एक ही कोच था, एक ही टीम के प्लेयर थे, वही पाकिस्तान टीम में आए, वही उसी लाहौर कलंदर का हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि उनकी टीम इस वक्त टॉप पे जा रही है, और वो वही हारिस रऊफ, वही फ़खर जमान, शहनशाह अफरीदी, आप देखें ना ये सारे ब्रांड हैं लाहौर कलंदर के। वही आखिर जावेद डगआउट में बैठे होते हैं, वही उनकी मैनेजमेंट है। तो मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ इनकी स्ट्रेटजी से। ये कोयटा की देखिए मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है ना, मैनेजमेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो मकसद वो ये था कि प्लेयर तक को नहीं रीड कर पा रहे कि कौन सा प्लेयर जो है आगे चल के हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने साइम को रिलीज़ कर दिया, आपने अनवर अली को रिलीज़ कर दिया, जो जिस रायली रूसो को, आजम खान को, उस्मान खान को आपने इनको रिलीज़ कर दिया। तो इसमें जो है ना जो उसकी मैनेजमेंट बैठी हुई है ना, सबसे बड़ा सवालिया निशान उन पर। भाई आप क्या मैनेज कर रहे हैं जब आप प्लेयर्स ही नहीं तलाश कर सक रहे? आपको उनके अंदर जो गुर हैं, जो उनके अंदर क्रिकेट है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। देखें अगर वो मैनेजमेंट अच्छी होती, मैनेजमेंट समझदार का मुजाहरा करती, तो मोइन खान के होते हुए आजम खान कभी जो है ना कोयटा से रिलीज ना होता और इस्लामाबाद ज्वाइन ना करता। इसका मकसद ये है कि उसको नज़र आ रहा था कि हमारी मैनेजमेंट तो ऐसी ही है, पसंद और नापसंद की बातचीत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसी वजह से देखने उसका बेटा छोड़कर चला गया है, कोयटा ग्लेटर को रिलीज कर दिया। नहीं तो जहां अगर मैं मैनेजमेंट में हूं तो मेरा लड़का अगर कह रहा है तो मैं कभी भी उसको जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरा लड़का मैं जहां मर्जी उसको जैसे भी खिला सकता हूं। तो ये सारा जो है कैरेट जो ये ना, ये जो मिस मैनेजमेंट है इनकी, आज तक इनकी टीम का कम्बिनेशन नहीं बन सका। पूरे 8-10 मैच हो गए, कम्बिनेशन कहीं भी नजर नहीं आया। इनफरादी इनिंग्स से अगर आपने 2 मैच जीते, वो इनफरादी इनिंग्स से जीते हैं। एक आपको गुप्तल ने जिता कर दे दिया, एक जैसन रॉय ने जिता कर दे दिया। इनफरादी इनिंग्स से चले 2 जितवाए, लेकिन इनकी इनफरादी कारकर्दगी से जीते हैं। आप किसी पूरी टीम की कहता है ना जय लोकर कॉम्बिनेशन बन गया, वो कहीं भी नजर नहीं आया। जैसा लाहौर कलंदर में बना हुआ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में बना है, जुल्मी में बना है, मुल्तान में बना है, कोयटा में पूरा टूर्नामेंट इन्होंने खेल लिया। आज तक कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया मुझे। क्या सरफराज अहमद को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए? देखिए सरफराज को छोड़ना ना छोड़ना तो उनका अपना ज़ाती फैसला है, लेकिन सरफराज जैसे पिछले टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करके वैसे दिखे नहीं, ये बात भी सही है।
और इस वक्त कीपर हमारे साथ बैकअप पे काफ़ी तैयार हो रहे हैं। हारिस हो गया, आज़म खान हो गया, हसीबुल्ला आ रहे हैं। हसीबुल्ला, फिर ये अपना रिजवान है, तो काफ़ी खेप है T20 में। और सरफराज ने जैसे माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट में कमबैक किया है, देखिए। तो ज़बरदस्त क्लास दी है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो उनको खुद ही दिख रहा होगा और कि अली भाई मैं जितने भी लाइन में लगे हो ना कीपर, उनका स्ट्राइक रेट चेक करें और उनकी बैटिंग स्टाइल चेक करें। इस पे भी जरा सा आप अच्छा, कमेंट तो दें। जावेद भाई अच्छा, के बारे ये नहीं है कि सरफराज अहमद ट्राई नहीं कर रहे थे, वो कोशिश भी कर रहे थे, उनसे हिट लग नहीं रही आप थी। comment दें इस पे। 28 गेंदें 27 रन, इस तरीके से वो खेल रहे थे। देखिए प्लेयर तो बड़ा है वो सरफराज है, इसमें कोई शक नहीं है। वो फंसे हुए रन ज़्यादा करता है। ये जो ऊपर से जो बैटिंग विकेट है, बैटिंग ट्रैक पर जो मैंने जितनी भी उनकी इनिंग देखी है, जब पाकिस्तान को, जब कोयटा को ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल लेवल पे और PSL में, उसने हमेशा फंसे हुए रन किए। उधर बहुत अच्छा खेलता है सरफराज। सरफराज ऐसा प्लेयर नहीं है कि इधर मार उधर मार, जैसे इनिंग ये चलनी है, तीसरा चौथा सैकड़ा हो गया है। हर बंदा जो उसका स्ट्राइक रेट देखें आसमान से बात कर रहा है, बाउंड्रीज ही देखें। सरफराज तो टाइम लेने वाला और है, चंद एक प्लेयर्स के मैच अलावा विनिंग सब प्लेयर। ऐसे ही मार रहे हैं। और वो उस कंडीशन में उसको बैटिंग नहीं मिल रही, लो स्कोरिंग मैच में टीम फंसती है, सरफराज वहां पे बहुत काम आता है। कराची और कोयटा को नेक्स्ट ईयर किस स्ट्रेटेजी के साथ आना चाहिए? क्या गलतियां की हैं उन्होंने? एक गलती की है, दोनों ने। मैं जावेद भाई के साथ एग्री करता हूँ। कोयटा के सरफराज और नवाज के अलावा कोई भी पुराना प्लेयर नहीं है। हसनैन, हाँ हसनैन तो इतना रेगुलर नहीं, अभी जाके रेगुलर हुए, लेकिन असल जो 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 टॉप प्लेयर हैं इनके, ये अपना नवाज और सरफराज, ये लाहौर खलंदर में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, वही पुराने प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं, ज़्यादातर आ रहे हैं। इन्होंने अपने प्लेयर इतने चेंज नहीं किए। इन्होंने सही बोला कि जो इनके प्लेयर यहाँ से जाके अनवर अली हो गए, आज़म खान हो गए, वो दूसरी टीमों में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनमें एबिलिटी थी परफॉर्मेंस करने की। मैनेजमेंट को थोड़ा चाहिए था उनको मोटिवेट करें, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाएं। ये प्लेयर क्यों गए उधर? ऑफर हो, कोई इतनी खास ऑफर 19-20 का फर्क आता है ऑफर होगा, कोई यहाँ अली से भाई, परफॉर्म offers का करके नहीं इसमें गए, कोई नहीं, आप कोई यही नहीं परफॉर्म ढूंढ करके सके। नहीं गए कि कोई बड़ी टीम बुलाए, ये नहीं। बिल्कुल। ये गए क्यों? इन्होंने जाने, लाहौर से सीखे ना। अब लाहौर ने कोई, लाहौर का प्लेयर कहीं क्यों नहीं चला गया? देखिए ये और सबसे कामयाब टीम है लाहौर। उनका नया कप्तान आया, उसने शुरू ही वहीं से करी और आज देखे टॉप पे। और अली भाई लगता है वो एक फैमिली मेंबर्स की तरह Yes. रह रहे हैं, किसी घर में रह रहे जिस हैं। टीम का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, अब वो टॉप पे हो गई है। क्यों? उनको सेल्फ बिलीफ था। तो ये है अच्छा साइन है कि टीमों को मोटिवेशन करना चाहिए, प्लेयरों से रन निकलवाना चाहिए, परफॉर्मेंस करवाना चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है। अगर आप यही नहीं करवा सकते तो मैनेजमेंट बैठना आजम बेकार है। खान कोयटा से निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन गया PSL का। 2 अरे साल का इंटरनेशनल बच्चा। ब्रांड बन गया वो। सही है। कैरिबियन लीग, BPL, सारी लीगों में परफॉर्म कर रहा है, एक नाम हो गया। कोटा की टीम में जब था तो क्यों नहीं किया? ये मोटिवेशन होती है, सपोर्ट की जाती है प्लेयर को। आप इतनी जल्दी उस प्लेयर के बारे, वही प्लेयर दूसरी टीमों में जाके परफॉर्म कर देता है, इस पे सोचना चाहिए। अच्छा चलें, अब जब हम लाहौर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हमें वही नॉर्मल क्रिकेट देखने को मिलेगी? क्योंकि वो छक्के चौके जिस तरीके से लगे। लाहौर की देखें बाउंड्री तो थोड़ी सी बड़ी होगी इससे, जहाँ तक अगर फ्लैट विकेट होगी ज़्यादा तो बाउंड्री भी थोड़ी सी बड़ी करेंगे। वैसे लाहौर में रात में थोड़ा सा स्विंग होता है बॉल। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो बैटिंग विकेट है, जो ट्रैक है, उसमें थोड़ा सा सीम होता है बॉल, शुरू में सीम होता है। इधर की तरह नहीं, बिल्कुल ही ड्राई विकेट है, पहली बॉल पे चौका बाउंड्री लग जाती है। वहाँ थोड़ा स्विंग होता है, थोड़ा सा फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलेगी उधर न्यू बॉल में। स्कोर तो काफ़ी होगा उधर भी, लेकिन इस तरह शॉट नहीं लगी कहीं भी। चाहे बस बॉलर के एक ओवर में 20-20 रन कोई मसला ही नहीं है। जो बॉलर 7-8 रन बना रहा है वो समझ रहा है कि मिड इन ओवर हुआ है, जिस तरह की विकेटें चल रही है। ये सही। 262 रन जो है ना, एक क्वेश्चन मार्क है बॉलर्स के लिए। यार 515 रन बन गए 515 रन 40 ओवर 40 ओवर्स में। तो आप देख ले स्ट्राइक रेट बैट्समैनों का कहाँ जा रहा होगा। तो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में शायद ही एक आधी मिड इन ओवर हुआ होगा। चले सर, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और तकरीबन 180 रन के आसपास बनाया उन्होंने 20 ओवर में, कैसे देख रहे हैं? ये जमशेद जिस तरीके से आज इस्लामाबाद नजर आ रहा था ना ग्राउंड में, 8 विकेटें ले लिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मेहनत करता हुआ नजर आ रहा था ना, बिल्कुल उनके बॉलर्स ने जो ना ये बहुत ज्यादा रन रोक लिए। अगर 180 पे रोक लिया है
तो मकसद ये है कि ये चेस कर जाएंगे इसको। फजलुल्लाह फारूकी ने 4 ओवर में 27 रन दिए, हसन अली ने 4 ओवर में 39 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की हैं। कमाल। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 39 रन दिए हैं, शादाब खान ने 4 ओवर में 42 रन दिए, 2 आउट किए उन्होंने, और 4 ओवर में 31 रन दिए हैं वसीम जूनियर ने। तो देखें ना, जैसे हम बात कर रहे थे पिंडी की विकेट की कि बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग पैराडाइज है, तो अगर उन्होंने 180 पे रोक लिया है जुल्मी जैसी टीम को, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये लग यही रहा है कि ये जो है ये चेस कर लेंगे और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच जीत जाएगा। सर कैसे देख रहे हैं आज की मैच को? बहुत अच्छा कमबैक किया है इस्लामाबाद ने, क्योंकि शुरू में मैंने देखा था तो बहुत ही ज़्यादा रन्स बन रहे थे, तकरीबन 11 ओवर में 132 रन थे, और अचानक से 180 रन, तो अभी ज़बरदस्त हो गया। ये बहुत अच्छी कमबैक, लेकिन शादाब बहुत अच्छे कप्तान हैं, क्योंकि शादाब जब भी कप्तानी करते ग्राउंड में ऐसे घूम रहे होते हैं कि बस एक ही मतलब शादाब दिखते हैं कप्तान कि फाइट कर रहे होते हैं। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ है बॉलिंग बहुत क्विक चेंज करते हैं, किसी बॉलर को कंटिन्यू 2 ओवर नहीं कराते, बहुत मजबूर अगर आउट कर रहा हो तो क्विक चेंजिंग कर रहे होते हैं वो। और ख़ुद भी जो है ना ग्राउंड के अंदर चारों तरफ फील्ड में जो है ना ऐसे होते हैं जैसे कि बस इन्हीं के पास ही कैच आएगा। और फिर हम इसी वाइस कप्तान को हम हटा रहे हैं और हम शाहीन शाह को कप्तान बना रहे हैं। वो तो नहीं, ये तो अभी एक्सपेरिमेंट कयास कर रहे हैं हैं, ना, अभी तो है ये अभी कोई ऐलान नहीं हो गया कि बाबर और जो रिजवान खबरें आ रही हैं, रेस्ट जो कर खबरें आ रहे रही हैं। हैं। भाई हमारे जराए तो ये कह रहे हैं कि रेस्ट नहीं करेंगे, यही ट्रैवल करेंगे टीम के साथ, रिजवान और बाबर ही खेलेंगे वहां जाकर। अच्छा, आज के दूसरे मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, पहला जो मुकाबला हुआ था वहाँ पे तो अभी मैं आपसे एक बात मेरी कंप्लीट कर रहा था कि पेशावर को लाजमी मैच जीतना पड़ेगा आज। अगर पेशावर हारेगी तो पेशावर को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ कोयटा का मैच और उसके मैचेस में कोई पेशावर तकरीबन बॉटम पे लगी हुई है, 4थे नंबर पे लगी हुई है। अगर 4थे नंबर पे आने के लिए उसको आज का मैच जीतना ज़रूरी पड़ेगा। और लाहौर का और कराची का मैच है, मेरे ख्याल से कराची और कोयटा आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके, वो नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो कोई इतना आज हार जाए या जीत जाए मेरे ख्याल से इतना नहीं, 4 टीम का चक्कर नहीं होता। जब आप सेमीफाइनल के लिए आखिरी 4 टीमों में आप जाते हो तो कोशिश करते जीत के जाए। मैं इसी पे मैं आ रहा था कि प्लेऑफ में जाने से पहले आप चाह रहे हैं कि वो जीत के दाखिल। टॉप 2 में जो आएंगे उनको एक मौका और होगा वो हारने के बाद। असल तो उनको मौका मिलेगा, असल तो टॉप उनको 2 में मौका आ मिलेगा। चुकी दोनों टीमें आ चुकी। 4थी टीम जीत के जाए ना, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। मैं इसको कह रहा था, कराची का मैच का कोई मतलब नहीं है, बस वो जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, लाहौर कलंदर्स के हवाले से क्या कहेंगे? पहले ये बातें आ रही थी कि लाहौर कलंदर की जो बैट्समैन है उनमें इतना पोटेंशियल है ही नहीं, अगर उनको 200 प्लस टारगेट मिल गया तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। शायद अब्दुल्ला शफीक को सब हल्के में ले रहे थे, कामरान गुलाम को इतना नहीं समझ रहे थे, सिकंदर रजा हो गए, तो सब सोच रहे थे कि शायद फ़खर जमाए ओपन करेगा और फिर एंड में जाकर डेविड वीज़र रन करेंगे। बीच में जो आ रहे थे उनको सबको लग रहा था कि ये शायद ऐसे ही है, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, जिस तरीके से कामरान गुलाम को 1-2 मैचेस मिले उन्होंने परफॉर्म किया है, सिकंदर रजा से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना तेज़ खेलेंगे वो जिस तरीके से खेल रहे हैं। तो क्या कहेंगे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल देख के सेम बिलिंग्स खेल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी जावेद, उन्होंने ठीक है सब कुछ कर दिया, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ना, उनके स्टाफ ने इतना प्लेयर्स को मकसद एतमाद दे दिया है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। और कलंदर के देखें बॉलिंग अच्छी जा रही, बैटिंग अच्छी जा रही, लेकिन अगर कलंदर कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है मुझे, अगर उनको सेकंड बैट में अगर टारगेट चेस करना पड़ गया 180 से 190, तो वहाँ प्लेऑफ में जाने के बाद उस टारगेट को चेस करने में मुझे जो है कलंदर थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर पहली बैटिंग में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, अगर वो पहले स्कोर बोर्ड पे 160-70 भी लगा देते हैं तो फिर भी हम मुतमईन होंगे कि ये जो है उनको रोक लेंगे, मैच जीत जाएंगे। लेकिन सेकंड चेस पे जाकर 180 से 190 कलंदर के लिए उसमें थोड़ा सा जो है ना मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़े से वीक है। टॉप 4 की जो टीमें हैं इस वक्त, जो टॉप 4 में आ चुकी हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन टीम कौन सी लग रही है, जिनका कॉम्बिनेशन लग रहा हो, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है ओवरऑल? क्योंकि इस्लामाबाद ने आज बॉलिंग अच्छी की है, ओवरऑल इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं जिस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म कर दिया है। मेरे को देखिए लाहौर तो बहुत फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे बैलेंस टीम लग रही है इस्लामाबाद की ज़्यादा लग रही है, इस्लामाबाद और मुल्तान की, क्योंकि उनके हर प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया है इन दोनों टीम में। यहाँ पे सिर्फ फ़खर ज़मानी चल रहा है,
फ़खर जमान के रन निकाल दो तो लाहौर काफ़ी चलो सर, मैच में टाइम फंसती खत्म है। होने वाला है। आखिर में मैं आप दोनों से प्रेडिक्शन चाहूंगा, आज के मैच की नहीं लेकिन फाइनल के लिए आप कौन सी दो टीमें देख रहे हैं? अच्छा, फाइनल के लिए मेरे को लग रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर का फाइनल होगा। इस्लामाबाद और लाहौर। सर, मुझे लाहौर और मुल्तान नज़र आ रहे हैं। पेशावर जलमी को आप दोनों हल्के में दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां ई असांजे ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।